नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज सुबह मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी कि धनतेरस से संबंधित जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लें। तो आपके उन्हीं सवालों के जवाब की वीडियो है। मैंने बोला था कि वीडियो रात तक आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर में काम बहुत हो रहा है, दिवाली की सफाइयाँ भी हो रही है, आना जाना भी लगा हुआ है, तो उस चक्कर में थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गई। लेकिन आपके सवाल काफ़ी हैं तो सोचा जल्दी जल्दी आप लोगों के सवाल ले लिए जाएं ताकि वीडियो जल्दी से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि आपके सवालों के जवाब देने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि हेमा शर्मा चैनल पर मैंने व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर आपको व्लॉग्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी, वहाँ आपको ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, वहाँ आपको हेल्दी टिप्स भी मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी, योगा भी वहाँ देखने को मिलेगा, ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर दें, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो जी पहला सवाल है समीर का कि मैम यम कैसे निकालें, आज तक हमारे परिवार में कोई भी नहीं निकाला है, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? आज तक कोई भी नहीं, प्लीज़। तो जी यम का दिया 5 दिन तक लगाया जाता है और हर किसी को लगाना चाहिए। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, कोई दुर्घटना का भय नहीं रहता है, तो इसीलिए यम का दिया जो है लगाया जाता है। तो अगर आपके घर में नहीं भी लगता तो मैं यही कहूँगी कि आप यम का दिया ज़रूर लगाएं। फिर दूसरा सवाल आप सबके ये ज़रूर आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप प्रैक्टिकली करके बताएं कि यम का दिया हम कैसे लगाएं। तो जी कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको धनतेरस पर यम का दिया कैसे लगाना है। लेकिन अगर वीडियो नहीं भी मिलेगी तो आप पिछले साल की वीडियोस देखें, उसमें मैंने बड़े आसान तरीके से बताया हुआ है कि यम का दिया कैसे लगाया जाएगा। हाँ, लेकिन जो नरक चतुर्दशी पर आपको दिए कैसे लगाने हैं उसकी वीडियो आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगी। फिर सवाल है राजेश छाबड़ा का कि मैम जो झाड़ू धनतेरस पर लेकर आएंगे उसकी पूजा कैसे करनी है और किस दिन करनी है और कितने दिन करनी है? झाड़ू को मंदिर में रखना है कब तक? तो जी झाड़ू को मंदिर के पास ही जरूरी नहीं है, मंदिर के पास ही रखो। हाँ, उसके ऊपर मोली बांधकर उसे एक तरफ रख दें। अगर उससे आपको थोड़ी सफाई करनी भी पड़े तो सिर्फ मंदिर के आसपास ही झाड़ू लगाएं ताकि मंदिर की सफाई हो जाए। तो जो लोग धनतेरस पर झाड़ू नहीं लेकर आए हैं वो दिवाली के दिन जो झाड़ू है ज़रूर लेकर आएँ। और रही बात कि आपको पूजा कैसे करनी है धनतेरस के दिन, तो जी जब आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी की पूजा करेंगे तो उस झाड़ू को भी वहीं पास में रख लें। फिर सवाल है सत्येंद्र जेवरिया का कि हम रेंट के घर में रहते हैं तो हम दिया कहाँ जलाएं, हमारे रूम के मेन गेट पर या घर के एंट्री वाले मेन गेट पर? तो जी आपको दिया जलाना है आपको अपने घर के मेन गेट पर। फिर सवाल है यम भारती का कि आटे का दिया जला सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल आटे का दिया जलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो फिर हो सकता है कल आपको वीडियो मिल जाए कि अगर आटे का दिया भी आपको बनाना है तो आटे का दिया कैसे बनाना है। छोटी सी वीडियो बनेगी, कोशिश करूँगी कल आप लोगों को मिल जाए। फिर सवाल है कि टीचिंग का कि क्या यम का दिया एक दिन ही जलाना है 5 दिन तक? तो जी यम का दिया कुछ लोग धनतेरस के दिन ही जलाते हैं और कुछ लोग जो यम का दिया जलाते हैं 5 दिन तक। तो 5 दिन का त्यौहार होता है तो यम का दिया 5 दिन तक ही जलाना चाहिए। फिर सवाल है आरती शर्मा का कि मैम जब पिछले साल की पूजा में गणपति, लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लाए थे उनका क्या करना है? उनको दोबारा पूजा में रख सकते हैं क्या? तो जी ये तो आपकी इच्छा है कि आपने नई मूर्ति लेकर आनी है, पुरानी वाली का क्या करना है, आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से चलें। लेकिन अगर आपको उन मूर्तियों को जल प्रवाह करना है तो मैं तो नहीं कहूँगी कि जल प्रवाह करें, आपके पास जो मूर्ति है आप उसी की पूजा अर्चना करें। फिर सवाल है मोहित गरवा का कि इस दिन घी और ऑयल नहीं लाना चाहिए क्या? तो जी इस दिन घी ला सकते हैं लेकिन सरसों का तेल नहीं ला सकते। फिर सवाल है VPL गैंग का कि मेरे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई, उसको दिवाली के बाद पानी में तारना चाहिए, दिवाली से पहले मूर्ति के साथ कुछ सामग्री भी चाहिए या मूर्ति को ऐसे ही तारना चाहिए? तो जी मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि मूर्ति को पानी में बहाना चाहिए। आप मूर्ति को
किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। फिर सवाल है मनोरमा अरोड़ा का कि फिर उस सिक्के का क्या करना है, प्लीज़ बताएं। तो जी आप जो यम के दिए में जो सिक्का रखेंगे उस सिक्के को आप किसी को दान में भी दे सकते हैं और उस सिक्के को आप अपने पास भी रख सकते हैं। फिर सवाल है कृष्णा शर्मा का, सुबह 5 बजे उठकर नहा सकते हैं क्या 5 दिन? तो जी बिल्कुल, इन 5 दिनों में भी सुबह 5 बजे उठकर नहा सकते हैं। और जब पंच बिखु आएंगे, यानी कि जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, यानी कि जब शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन से 5 दिन तक, पूर्णिमा तक जो 5 दिन का स्नान होता है जिसे पंच बिखु कहा जाता है, तो आप तब भी वो स्नान कर सकते हैं। फिर सवाल है कुलविंदर सिंह का कि आपसे पूछा है हमारे बाबा जी की डेथ हो गई है और हम बरसी करेंगे, तो क्या हम 40 दिन बाद लड्डू गोपाल ला सकते हैं या उन्हें ये बताएं प्लीज़, हमें इस एकादशी पर लाना चाहता है हम लड्डू। तो जी आप लड्डू गोपाल जी को देवउठनी एकादशी पर लेकर आ सकते हो। फिर सवाल है मिस हरनूर का कि दिवाली पूजा की वीडियो कब अपलोड करोगे? तो जी दिवाली पूजा की वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी और उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल सिंपल, सरल, साधारण तरीके से कुछ ना होते हुए भी हम अपने घर में पूजा कैसे कर सकते हैं। फिर सवाल है बब्बू कुमार का कि हम दिवाली पर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, तो आप बताएं कि हम किस दिन से जलाएं, क्या हम दिवाली वाले दिन जला सकते हैं और कब तक जलाएं, प्लीज़ फुल डिटेल बताइए। तो जी जो अखंड दिया लगता है वो दिवाली के दिन जब पूजा की जाती है उस दिन अखंड दिया लगता ही लगता है। कुछ लोगों के घी का लगता है और कुछ लोगों के तेल का जलाया जाता है। तो जो घी का लगे या तेल का वो अखंड होता है, वो आपको रात्रि को जब पूजा में जलाएंगे उसके बाद उसको पूरी रात्रि जलने देना होता है। फिर सवाल है मुक्ता शर्मा का कि अगर उस दिन कहीं जाना हो तो क्या करें? तो जी अगर आपको उस दिन कहीं जाना है तो अगर रात को आपको अपने घर आ भी जाना है तो रात को आने के बाद वो दिया जलाएं, या अगर आपको कहीं जाना है तो उस दिए को जला कर जाएं। फिर सवाल है नीतू कुमारी का कि आंटी जी हमारे फादर की डेथ इसी जुलाई में हुई है, तो क्या हम दिवाली में न्यू गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर ला सकते हैं कि नहीं? तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ला सकते हो। फिर है पुष्पा गोस्वामी का कि मेरे 2 गेट हैं, एक तो पहले फिर गार्डन फिर गेट है अंदर आने का, तो मैं कहाँ जलाऊं? तो जी जो आपके घर का जो मेन गेट है, जहाँ आपके घर के अंदर जो रूम की एंट्री होती है, वहाँ आपको दिया जलाना है। फिर सवाल है शिवानी ठाकुर का कि राधे राधे दी, हमने कभी भी यम का दिया नहीं जलाया, तो क्या इस बार शुरू कर सकते हैं? और ये दिया क्या 5 दिन ही जलाना होता है, फिर 3 दिन भी जला सकते हैं? प्लीज़ बताएं, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार जला सकते हैं या? तो जी त्यौहार 5 दिन का होता है तो 5 दिन तो जलाना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग 1 दिन ही जलाते हैं, धनतेरस के दिन ही। तो ये आपकी इच्छा है, आप 3 दिन भी जला सकते हैं। फिर सवाल है देसी कृपया, और दिवाली के दूसरे दिन फिर शहर आ जाना है तो फिर यहाँ जला सकते हैं भाई दूज तक? तो जी जो नियम आपने जहाँ से शुरू किए हैं आपको वहाँ ही करने होंगे। तो जैसे यम का दिया आपने धनतेरस से लेके दिवाली तक जलाना है, दिवाली से अगले दिन आपको अगर जाना है तो आप दिवाली तक ही वो दिया जलाएं। फिर काफ़ी सवाल ये आ रहा है कि मैम हमारे यम का दिया नहीं जलाया जाता, तो क्या हम जलाएं या ना जलाएं? तो जी धनतेरस के दिन एक दिया हर किसी के घर में लगता ही लगता है, जिसे मोरी दिया भी बोलते हैं, जिसे नाली पर जलाया जाता है, तो उसे यम का दिया ही बोला जाता है। तो ये दिया तो हर किसी के लगता ही लगता है, ऐसा नहीं कि आपके नहीं लगता या हमारे नहीं लगता, बस नाम चेंज हो गया कि वो यम का दिया है। फिर सवाल है नीलम वर्मा का कि हमारी सासू माँ धनतेरस की कोई पूजा नहीं करती, लेकिन अब मैं अलग रहती हूँ, तो क्या मैं धनतेरस की पूजा कर सकती? तो जी बिल्कुल, आप धनतेरस की पूजा कर सकती हैं। फिर सवाल है नीरजा राय का कि हेलो मैम, धनतेरस के दिन नए दिए जलाना जरूरी है? पुराना यम दिए में जो कौड़ी और पैसा डालते हैं उसका क्या करें? तो जी जो कौड़ी डालते हैं, जैसे पिछले साल वाली कौड़ी आप यूज़ कर सकते हैं। जो पैसे हैं वो पैसे तो हर साल नए डलते हैं, और जो आपने दिए में से पैसे निकालने हैं तो वो पैसे आप किसी को दान भी दे सकते हैं, या वो पैसे आप अपने पास भी रख सकते हैं। और रही बात कि नया दिया जलाना ज़रूरी है, तो जी आपके जो रिवाज हो, कुछ लोग पुराना दिया जलाते हैं। फिर सवाल है दीपांकर दास का कि मैम यम का दिए में जो सिक्का और कौड़ी देंगे उसको अगले दिन क्या करें? कोई कहता है यम का कोई भी सामान घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, तो जी ऐसा नहीं है।
तो यम का दिया बाहर ज़रूर लगता है, लेकिन उसके अंदर जो कोड़ी होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। तो कोड़ी अपने पास रखते हैं, पैसे दान में दे सकते हैं, पैसे भी लक्ष्मी होते हैं, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। फिर सवाल है अभिषेक पालीवाल का कि हरे कृष्णा में धन्वंतरी जी का फोटो और मूर्ति नहीं मिल रही है, तो कलश से धन्वंतरी जी का रूप कैसे बनाएं और पूजा करें, प्लीज़ बताएं। और हम यम का दिया नहीं लगाते तो एक दिया उनके नाम का घर के बाहर जला देंगे तो चलेगा। और धनतेरस की पूजा मंत्रों से कैसे करें, जिससे पंडित जी कराते हैं वैसे कैसे करें, प्लीज़ बताएं मंत्र के साथ। तो जी आपकी जो सवाल का है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। कोशिश मेरी रहेगी कि कल सुबह जल्दी ही आपको ये वीडियो मिल जाए। फिर सवाल है दीपक पंचाल का कि राधे राधे मैम, हमने सुंदरकांड की किताब हिंदी में खरीदनी है तो हम कौन सी खरीदें, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी सुंदरकांड की किताब तो सुंदरकांड की होती है, आप कोई भी खरीद सकते हैं, सभी में शब्द एक जैसे होंगे। सुंदरकांड तो सभी चीज़ कोई भी बुक ले लो, किसी की भी ले लो, उसमें एक जैसा ही होगा। फिर सवाल है क्रिएटिव आर्ट का कि मैम धनतेरस में नया झाड़ू लाना ज़रूरी है। तो जी बिल्कुल, धनतेरस के दिन अगर आप नई झाड़ू लाएं तो बहुत शुभ होता है। अगर धनतेरस के दिन नहीं भी लेकर आएँ तो दीपावली के दिन झाड़ू ज़रूर लेकर आनी चाहिए। पुरानी झाड़ू दीपावली के दिन फेंकी जाती है और नई झाड़ू घर में लाई जाती है और उससे ही फिर पूजा करके अगले दिन साफ़ सफाई की जाती है। तो इस पर आपको वीडियो मिलेगी, अभी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर अंदर वीडियो मिल जाएगी कि जो नई झाड़ू होती है उसको कैसे यूज़ करना है और जो पुरानी झाड़ू है उसको कैसे फेंका जाएगा। फिर सवाल है आनंद पवार का कि 2 बाती को साथ में जोड़कर एक करना है क्या, जोड़े से बाती करना है क्या। तो जी मैंने वीडियो में बताया है कि आपको अलग अलग 2 लंबी बाती बनानी है और दोनों को क्रॉस करके आपको दिए के अंदर लगानी है। फिर सवाल है परमिंदर कौर का कि यम के दिए और दिए के अंदर का सामान और दिए के नीचे जो चावल रखने हैं उसका क्या करना है। हमारे दक्षिण की दीवार के पास नाली है, वहाँ रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, दक्षिण की दीवार के पास नाली है, आप वहाँ रख सकते हैं। रही बात सामान का क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। और रही बात जो चावल नीचे रखे जाएंगे, तो जो चावल हैं उनको उठाकर आप किसी पार्क में डाल दें ताकि वहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े खा लें। फिर सवाल है ठाकुर भक्ति का कि दीदी धनतेरस पर हम लक्ष्मी गणेश मिट्टी के ला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, धनतेरस पर ही आपको मिट्टी के लक्ष्मी जी और गणपति जी लेकर आने हैं। फिर सवाल है ट्राई सिस्टर का कि बर्तन में कौन सी चीज़ खरीदते हैं तो अच्छी होगी। तो जी इस दिन सोना चांदी खरीदना अच्छा होता है। अगर सोना चांदी का सामर्थ्य ना हो तो आप पीतल खरीदें, कांस्य खरीदें, कांच के बर्तन जहाँ तक हो सके ना खरीदें। और अगर वो भी नहीं खरीद सकते, जैसे सोना पीतल और कांस्य नहीं मिलता आजकल, तो आप स्टील की कोई चीज़ लेकर आएँ। अगर वो भी नहीं लेकर आनी तो आप घर में चावल ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन जो भी बर्तन खरीदें घर में उसमें चावल डालकर या कोई मिठाई डालकर ही आप अपने घर में एंट्री करें। फिर सवाल है ट्राई सिस्टर का ही कि यम का दिया खाना खाने के बाद जलाना है क्या। तो जी बिल्कुल, यम का दिया जो जलाना है वो खाना खाने के बाद ही जलाना है। फिर सवाल है सोनी ठाकुर का कि मेरे परिवार में एक लोग की डेथ हुई है, धनतेरस बड़ी दिवाली पूजा दीपदान कैसे करें, राधे राधे जी। तो जी अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है तो आप दीपदान नहीं कर सकते हो, आपको जो भी पूजा करनी होगी मानसिक रूप से करनी होगी। फिर सवाल है संकेत का कि मैम चित्रगुप्त जी का दिया कैसे जलाते। तो जी जो चित्रगुप्त जी का दिया है वो कार्तिक मास के ही शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगाया जाता है, तो ये उसी दिन लगाया जाएगा। कोशिश करूँगी आपको बताऊं कि कैसे लगाया जाता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। सभी के सवालों के जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन सभी के सवाल एक जैसे ही थे और सभी ने ये भी बोला हुआ है कि मैम प्लीज़ आप प्रैक्टिकली करके बताओ। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो सारी वीडियोज़ हैं लास्ट ईयर भी मैंने प्रैक्टिकली करके बताया, लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने प्रैक्टिकली करके बताया है और आसान से आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे यम की पूजा की जाएगी धनतेरस के दिन। तो धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कुबेर जी की करनी है, धन्वंतरी की करनी है, आपको गणपति जी की तो होगी ही होगी, और उसके बाद आपको यम की पूजा भी करनी है। तो इन सभी की पूजा करनी है। कोशिश करूँगी, हो सकता है अभी वीडियो बनाऊँ आपके लिए ताकि सुबह सुबह आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए।
तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।